हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीट समझने वाले हैं। साथ ही साथियों मैं आपको बता दूं, इस प्रश्नावली से संबंधित आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो, आप सीधा हमसे कॉल पर बात करके भी पूछ सकते हो। यहाँ पे आपको बेहतरीन सॉल्यूशन और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे मैं सीधा कॉल पर आपको समझाने वाला हूँ। और साथ ही साथियों, ये प्रश्नावली कंप्लीट होने के बाद में इस प्रश्नावली के हमारे कोचिंग के पूरे नोट्स भी आपको बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे। यदि अभी तक भी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दिया गया है, वहां जाकर एक बार व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर जुड़िएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलेगा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यह आपके पहला प्रश्न है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पे मैंने सूत्र आपके लिए लिख रखा है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। जहां r का मान 0 नहीं होता है तब तक आपको इस सूत्र को लगाना होता है। अब इस सूत्र को हिंदी में कैसे लिखते हैं? तो इस सूत्र को हिंदी में लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस आपके क्या होता है, शेषफल होता है। बस आपको यह एक सूत्र याद करना है। और ये सूत्र लिखा हुआ है ना, ये मैं आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर बिल्कुल फ्री में भेज दूंगा। यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो आपको कमेंट्स बॉक्स में पहला कमेंट्स दिया गया है, उसके माध्यम से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। वहां पे आपको सभी प्रश्न के उत्तर भी आपको दे दिए जाएंगे। साथ ही जो भी आपके परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट सूत्र होते हैं वो भी आपको भेज दिए जाएंगे। बहुत ही सरल प्रश्न है। तो चलिएगा, इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो प्रश्न दिया गया है, इसमें आपको जो बड़ी संख्या होती है उसे आपको ए मानना है। तो यहां पे हम लिखेंगे हल। अब आप मुझे बताइए, इस प्रश्न में बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या 225 है। तो यहां पे ए का मान हो जाएगा 225। बी का मान बताइए। बी का मान यानी आपके छोटी संख्या आपके 135 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको प्रश्न में कहा जा रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र लिखना है। तो यहाँ पे सूत्र मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ और आपको साथ में याद भी करना है। सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। जहाँ r का मान 0 जब तक नहीं आता है तब तक आपको इस सूत्र को लगाना होता है। अब यहाँ पे आप मुझे a का मान बताइए। a का मान क्या है? a का मान आपके हो जाएगा 225। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 225 बराबर b का मान बताइए 135। अब यहाँ पे आपको q का मान निकालना है। q का मान कैसे निकालेंगे? q का मान निकालने के लिए आपको 135 का भाग किस में देना है? 225 में। भाग तो आपके कक्षा 1 के स्टूडेंट भी कर देते हैं, आप भी बहुत अच्छे तरीके से भाग दे दोगे। तो यहाँ पे हम भाग देते हैं 135 का किस में भाग देना है? 225 में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 225। भाग कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक बार दे दिया। अब 225 में से 135 घटाएंगे तो शेष आपके कितना बचेगा? 90 बचेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आप मुझे बताइए, यहाँ पे क्यू का मतलब क्या होता है? आपने इसमें सूत्र में भी आपने देखा होगा। यहाँ पे मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये आपके जो भागफल है इसको ही आपके क्या कहते हैं? क्यू कहते हैं। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए, इस भाग में भागफल क्या है? 1 है। तो यहाँ पे गुणा में 1 कर देंगे। उसके बाद में प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगेंगे। यहाँ पे आर का मतलब क्या होता है? शेषफल। आप मुझे बताइए, इस भाग में शेषफल क्या प्राप्त हुआ हमें? 90 हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 90। अब आप मुझे बताइए, ये जो आपके शेषफल है क्या 0 प्राप्त हुआ है? नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको दूसरी बार और करना है। अब आपको कैसे करना है? अब यहाँ पे ये जो दो संख्या है ना, इसको आपको काम में लेना है। अब क्या करना है? सबसे पहले इस संख्या को आगे ले लीजिएगा, ये 135 बराबर। अब इस 90 को यहाँ पे ले लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? क्यू का मान निकालना है। क्यू का मान दोबारा कैसे निकालेंगे? उसके लिए आपको 90 का भाग किस में देना है? 135 में। तो आइएगा, सिंपल तरीके से भाग दे देते हैं। ये आपके भाग हो जाएगा 135 में किसका भाग देना है? 90 का भाग देना है। कितने बार जाएगा? एक बार जाएगा। तो यहाँ पे 1, इसमें से आपको 90 घटा देना है तो शेष आपके कितना बचेगा? 45 बचेगा। अब यहाँ पे आप मुझे बताइए, भागफल क्या है? 1 है। तो यहाँ पे क्यू का मान 1 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे आप मुझे बताइए शेषफल क्या प्राप्त हुआ? 45। तो यहाँ पे आपको 45 लिख देना है। क्या शेषफल 0 प्राप्त हुआ है? नहीं प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे आर नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आपको दोबारा से वही तरीका करना है, यहाँ पे इन दो संख्याओं को आगे लाना है।
तो यहाँ पे 90 को यहाँ पे लिखेंगे बराबर, अब यहाँ पे 45 को यहाँ पे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 45 का भाग 90 में देना है, तो आइएगा सिंपल तरीके से यहाँ पे भाग देते हैं। ये आपके 45 हो जाएगा, इसका 90 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो ये 90 हो जाएगा। यहाँ पे 2 बार गया, 90 में से 90 घटेंगे, शेष आपके क्या प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। अब आप मुझे बताइए भागफल क्या है, भागफल आपके 2 है, तो यहाँ पे गुणा में 2 हो जाएगा, उसके बाद में प्लस, शेषफल क्या प्राप्त हुआ है, 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 0। अब आप मुझे बताइए r का मान 0 प्राप्त हुआ है, बिल्कुल 0 प्राप्त हो चुका है, तो यहीं तक कि आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। उत्तर हमेशा यही होने वाला है, कौन सा, जो आपके b का मान होगा जिसका लास्ट में भाग देंगे वही उत्तर होने वाला है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः 225 और 135 का HCF बराबर कितना है आपके 45 हैं ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। चलेगा, अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आपके क्या है, दूसरे प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि 196 और 38,220 का आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। किस विधि से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का विधि से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल, बहुत ही सरल है। सबसे पहले यहाँ पे आप मुझे बताइए ए का मान क्या है, ए मतलब बड़ी संख्या, बड़ी संख्या आप बता सकते हो 38,220। अब यहाँ पे बी का मान बताइए, बी का मान क्या हो जाएगा, छोटी संख्या 196 हो जाएगा, यानी 196 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र लिखना है। ये रहा आपके सूत्र, ये सूत्र मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दूंगा, जल्दी से जुड़ जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में। तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ओके। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखना है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। मुझे कमेंट्स करके बताइए क्या आपको ये सूत्र याद हो गया, जल्दी से कमेंट्स करके बताइए। यहाँ पे आर इक्वल टू 0 होता है। अब ए का मान बताइए, ए का मान हो जाएगा 38,220 और उसके बाद में बराबर बी का मान 196 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, क्यू का मान निकालना है। क्यू का मान निकालने के लिए आपको भाग देना होता है। किसका भाग देना होता है, 196 का भाग देना है 38,220 में। तो आइएगा सिंपल तरीके से यहाँ पे भाग दे देते हैं। ये आपके 38,220 भाग देना है आपके 196 का। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसमें भाग देंगे, तो यहाँ पे 3 संख्याओं में भाग दे देते हैं, तो भाग जाएगा एक बार, तो यहाँ पे लिखेंगे 196। अब यहाँ पे 382 में से आपको 196 घटाना है, तो आपके शेष बचेगा आपके 186 बचेगा। अब यहाँ पे आपके भाग नहीं जा रहा है, तो उतारेंगे 2 को, यह हो गया आपके 1862 हो गया। अब यहाँ पे भाग कितने बार जाएगा, ये आपके भाग जाएगा आपके 9 बार जाएगा, तो यहाँ पे 9 बार भाग देंगे, तो यहाँ पे आपके आएगा 1764 आएगा। इसमें से इसको घटा देंगे, तो शेष आपके बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा शेष, यहाँ पे आपके 98 आपके शेष बचेगा। अब यहाँ पे शेषफल जो आपके 0 बचा था उसको यहाँ पे उतारेंगे। अब 196 का 980 में भाग कितने बार जाएगा, आपके भाग 5 बार जाएगा, तो यहाँ पे आपके आ जाएगा 980। शेष आपके क्या बचा है, 0 बचा है। तो यहाँ पे आपको एक बार ही भाग देना था, क्योंकि भाग पूरा एक ही बार में चला गया। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे आपको Q का मान निकालना है, तो गुणा में Q का मान क्या प्राप्त हुआ है, Q का मान आपके 195 था, तो ये आपके भागफल हो जाएगा 195। उसके बाद में प्लस यहाँ पे R का मान बताइए, R का मान क्या प्राप्त हुआ आपको, R का मान 0 है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। यहाँ पे आप मुझे बताइए क्या R का मान 0 प्राप्त हो गया, बिल्कुल आपको पहले ही स्टेप में R का मान 0 प्राप्त हो गया। इसका मतलब आपके इस प्रश्न का HCF क्या हो जाएगा, 196 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः 38,220 और 196 का HCF कितना हो जाएगा, HCF बराबर 196 है ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। आई बात आपको समझ में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके अगले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो अगला हमारा तीसरे प्रश्न में संख्या दे रखी है 867 और 255 का आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र प्रयोग करते हुए HCF निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे आप मुझे A का मान बताइए। A मतलब बड़ी संख्या है 867, और उसके बाद में B का मान, B यानी छोटी
छोटी संख्या आपके 255 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र लिखना है। तो a बराबर बी क्यू प्लस आपके r हो जाएगा, जहाँ r का मान 0 होना चाहिए, तब तक आपको इस सूत्र का प्रयोग करना है। अब a का मान बताइए, a का मान हो जाएगा 8, 6, 7, उसके बाद में बराबर b का मान आपके 255 हो जाएगा। उसके बाद में आपको गुणा में q है, q का मान बताइए। q का मान ज्ञात करने के लिए आपको 255 का 867 में भाग देना है। तो आइएगा सिंपल तरीके से यहाँ पे हम क्या करते हैं, 867 में भाग देते हैं 255 का। भाग कितने बार जाएगा आपके, भाग आपके 3 बार जाएगा। तो शेष आपके यहाँ पे बचेगा 765 हो जाएगा। अब 867 में से 765 घटाएंगे तो शेष आपके 102 बचेगा। अब यहाँ पे आपके दोबारा भाग जा रहा है, दोबारा भाग आपके नहीं जा रहा है, तो शेषफल आपके क्या बचा, 102, और आपके भागफल क्या है, 3 है। तो भागफल यानी क्यू का मान आपके क्या प्राप्त हो गया, 3 हो गया। उसके बाद में प्लस यहाँ पे आर, आर का मतलब शेषफल क्या है आपके, शेषफल आपके 102 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 102। अब आप मुझे बताइए क्या आर का मान 0 प्राप्त हुआ है, नहीं प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से तिरछी लाइन खींच देनी है और उसके बाद में आपको दोबारा से वही करना है, इन दो संख्याओं को आगे लाना है। यदि 0 नहीं आता है तो यहाँ पे 0 नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 255, उसके बाद में बराबर यहाँ पे हम 102 लिखेंगे। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे q का मान क्या होगा। q का मान ज्ञात करने के लिए आपको 102 का भाग किस में देना है, 255 में। तो आइएगा सिंपल तरीके से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 255, इसमें भाग देना है आपको 102 का भाग कितने बार जाएगा आपके, 2 बार जाएगा। तो 2 बार हो जाएगा आपके 204 हो जाएगा। अब यहाँ पे 255 में से 204 घटेंगे तो शेष आपके कितना बचेगा, 51 बचेगा। क्या 2 बार भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे आपके शेषफल क्या हुआ, 51, और आपके भागफल क्या है, 2। तो यहाँ पे q का मान 2 प्राप्त हो गया, तो यहाँ पे गुणा में 2 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस यहाँ पे शेषफल क्या प्राप्त हुआ था, 51, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 51। अब आप मुझे बताइए क्या r का मान 0 प्राप्त हो गया, नहीं प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे हम नोट लिख देंगे। लाइट चली गई, आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी वीडियो देखने में, मुझे लगता है साफ ही दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे दोबारा से काम क्या है अपना, यहाँ पे इन दो संख्याओं को आगे लाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 102, उसके बाद में बराबर यहाँ पे आपके 51 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको q का मान ज्ञात करना है। q का मान कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे 51 का भाग 102 में देंगे। तो आइएगा सिंपल तरीके से भाग देते हैं। ये आपके 102 भाग हो जाएगा आपके 51 का, कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो ये आपके 102 हो जाएगा। 102 में से 102 घटाएंगे, शेष आपके 0 प्राप्त हो जाएगा। भागफल आपके 2 है, शेषफल आपके 0 हो जाएगा। तो आइएगा यहाँ पे लिखते हैं भागफल 2 हो जाएगा, प्लस आपके शेषफल क्या प्राप्त हुआ था, यहाँ पे देखिएगा शेषफल 0 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0। क्या आप मुझे बताइए r का मान 0 प्राप्त हो गया, बिल्कुल 0 का प्राप्त हो गया। तो इसका मतलब आपके इस प्रश्न का HCF क्या हो जाएगा, आपके 51 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः 867 और 255 का HCF कितना हो जाएगा, 51 है ANS। यहीं तक कि आपको इस पहले प्रश्न के उत्तर लिखने थे। प्रश्न संख्या 2 में कहा जा रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक होता है। ये प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा सरल है, बस आपको यह एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का याद होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद भी होगी। इसमें होता है a बराबर bq+r होता है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे q के गुणा में क्या है, b। अब इस प्रश्न में देखिए q के गुणा में क्या है, 6, यहाँ पे q के गुणा में क्या है, 6, यहाँ पे q के गुणा में क्या है, 6। इसका मतलब आपके b का मान क्या होने वाला है, 6 होने वाला है। और इस b के मान से आप इस r के मान को भी ज्ञात कर सकते हो। कैसे ज्ञात करोगे, अभी मैं आपको बताऊंगा। चलेगा, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब यहाँ पे हम लिखेंगे माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, और b यानी भाजक बराबर कितना है, 6 है।
अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ पे r ग्रेटर देन b होता है, लेस देन इक्वल टू 0 होता है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, b का मान क्या है 6, तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 6q प्लस आर हो जाएगा। ये आपके समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको r का मान पता होना चाहिए। r का मान कैसे पता करेंगे, उसके लिए ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे मैं रफ कॉपी लेता हूँ और उसके बाद में यदि मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे जो भाजक है यानी b का मान 5 है, तो आपके r के मान क्या होंगे, 0 से स्टार्ट करना, 1 2 3 4, ये आपके क्या हो जाएंगे, r के मान हो जाएंगे। यानी भाजक से एक अंक आपके क्या होगा, छोटा होगा। उसी प्रकार से यदि आपको b का मान 3 कहूँ तो आपके r के मान क्या होंगे, तो r के मान हो जाएंगे 0 1 2 हो जाएगा, 3 से एक अंक छोटा। उसी प्रकार से आपको मुझे कमेंट्स करके बताना है, यदि आपके b का मान 3 हो, सॉरी यहाँ पे b का मान 8 हो, तो आपको r के मान क्या प्राप्त हो सकते हैं, ये आपको मुझे अभी कमेंट्स करके बताना है। मुझे पता है आप बहुत होशियार हो, टैलेंटेड भी हो, जल्दी से कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः r के संभावित मान क्या हो जाएंगे, r बराबर यहाँ पे b का मान क्या है 6, तो r के संभावित मान हो जाएंगे 0 1 2 3 4 5, और 6 होगा क्या, 6 नहीं होगा क्योंकि एक अंक छोटा होता है। अब इस r के मान को क्या करना है, समीकरण नंबर 1 में रखना है, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे लिखेंगे r के मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर चलेगा। समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले 0 रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 6q प्लस आपके 0 हो जाएगा। उसके बाद में 1 रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद में 2 रखेंगे, a बराबर 6q प्लस आपके 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 रखेंगे, a बराबर 6q प्लस आपके 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 रखेंगे, तो a बराबर 6q प्लस आपके 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको प्रश्न में कहा जा रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी संख्या सम है और कौन सी संख्या विषम है। इसका पता कैसा करेंगे, उसके लिए आपको पता होना चाहिए सम संख्या में 2 का भाग जाता है और विषम संख्या में 2 का भाग नहीं जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको आगे सोल्व करते हैं, देखते हैं कि 2 का भाग जाता है या फिर नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा 6q है, 6q में 2 का भाग देंगे तो आपके कितना हो जाएगा, 3q हो जाएगा। इसका मतलब ये कैसी संख्या है, सम संख्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे सम। उसके बाद में इसको देखिएगा, यहाँ पे 6q में 2 का भाग जा रहा है, लेकिन 1 में 2 का भाग नहीं जा रहा है, पूरी संख्या में 2 का भाग जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये कैसी संख्या है, विषम संख्या है, 2 का भाग नहीं जाता है। अब इसको देखिएगा, इसमें 2 का भाग जा रहा है और इस 2 में भी 2 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, आपकी सम संख्या हो जाएगी। इसमें 2 का भाग देंगे तो ये आपके 3q हो जाएगा। उसके बाद में प्लस इसमें 2 का भाग देंगे तो ये आपके 1 हो जाएगा। ये आपके कैसी संख्या है, सम संख्या है। अब यहाँ पे नेक्स्ट को देखते हैं, इसमें देखिएगा 2 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, लेकिन 3 में 2 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये आपकी कैसी है, विषम संख्या है। अब यहाँ पे इसको चेक करते हैं, इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये कैसी संख्या आपकी सम संख्या है। यहाँ पे 2 का भाग दीजिएगा तो ये आपके 3q हो जाएगा। उसके बाद में 4 का 2 भाग जाएगा 2 बार, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। इसमें देखिएगा क्या 2 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 5 में 2 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये आपके क्या है, विषम संख्या है। बहुत ही सरल प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों के नोट्स है ना, वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिए जाएंगे। यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो, जल्दी से जुड़ जाएगा, वहां पे आपका टेस्ट भी लिया जाता है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ेगा और ये सभी नोट्स भी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भेज दिए जाएंगे। अब यहाँ पे आपको लैंग्वेज लिखनी है, ए के मान, ए के कौन कौन से मान हैं जो आपके सम है, तो यहाँ पे देखिएगा ये आपके 6q, तो यहाँ पे 6q। उसके बाद में दूसरा ये है आपके, ये आपके 6q प्लस आपके 2 हो जाएगा, तथा लास्ट में आपके 6q प्लस 4 हो जाएगा, 6q प्लस 4। ये आपके क्या है, ये 2 से
2 से क्या है, विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, अतः ये क्या हो जाएंगे, सम संख्या हो जाएगी। उसके बाद में जबकि दूसरे देखते हैं, जबकि ए के मान, कौन कौन से ए के मान, ये आपके 6q+1, 6q+3, 6q+5 कैसे है, 2 से विभाज्य नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6q+1, 6q+3 तथा 6q+ आपके 5 ये 2 से विभाज्य नहीं है, अतः 6q+1, 6q+3 तथा 6q+5 विषम पूर्णांक संख्याएं हैं, विषम पूर्णांक है ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, ताकि हम और भी क्लास जैसे अपलोड करेंगे उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। प्रश्न संख्या 3 में कहा जा रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको एक हिंट प्रश्न में दिया जाता है। किसी भी प्रश्न को आप सॉल्व करोगे, एक हिंट उस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पक्का दिया होता है। तो यहाँ पे आपको एक हिंट दिया गया है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या। जब भी आपको अधिकतम संख्या पूछी जाती है, इसका मतलब आपको उस प्रश्न में एचसीएफ निकालना होता है। उस प्रश्न में आपको क्या निकालना होता है, एचसीएफ निकालना होता है। तो इस प्रश्न में भी आपको एचसीएफ निकालना है। कैसे आपको एचसीएफ निकालना है, उसके लिए हम चलिए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब यहाँ पे देखिएगा साथियों, इस प्रश्न में आपको सदस्यों की कुल संख्या कितनी दे रखी है, एक तो आपके 616 है और दूसरी संख्या आपको 32 दी गई है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेना के दोनों समूहों की कुल संख्या कितनी है, 616 और 32 है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, उसके बाद में आपको यहाँ पे स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछी गई है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर, अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी, एचसीएफ ऑफ, किसका एचसीएफ निकालेंगे, 616 और 32 का क्या हो जाएगा, आपके एचसीएफ हो जाएगा। वही आपके स्तंभों की अधिकतम संख्या हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको एचसीएफ निकालने के दो मेथड होते हैं। आप चाहो तो अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हो, और आप चाहो तो इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके भी एचसीएफ निकाल सकते हो। पहले प्रश्न में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय के माध्यम से एचसीएफ निकाला था, तो इस बार भी हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ही इसका एचसीएफ निकालने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो बड़ी संख्या होती है उसे ए लिखना है। तो यहाँ पे ए का मान क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या कौन सी है, 616, तो यहाँ पे लिखेंगे 616। बी का मान बताइए, जो छोटी संख्या होती है वो आपकी बी होती है, तो यहाँ पे आपके 32 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो यहाँ पे लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मुझे पता है आपको अच्छे तरीके से याद भी हो गई है। मेरे साथ बोलिएगा, ए बराबर बी क्यूब प्लस आपके आर होते हैं। जहां आर बराबर 0 नहीं आता है तब तक आपको इस प्रमेय को प्रयोग करना है। आई बात आपको समझ में? तो आप मुझे बताइए, यहाँ पे ए का मान क्या है, 616, तो यहाँ पे लिखते हैं 616 बराबर, बी का मान बताइए, बी का मान 32 है, तो यहाँ पे 32 लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको क्यू का मान बताना है। क्यू मतलब आपके क्या होता है, भागफल होता है। तो उसके लिए हमें चलना है कहाँ पर, रफ कार्य में। तो ये मैंने रफ कॉपी ले ली है, आपको भी इस प्रकार से रफ कॉपी में जाना है। वहाँ पे आपको क्यू का मान निकालने के लिए 32 का भाग देना है 616 में। तो आइएगा सिंपल तरीके से यहाँ पे भाग देते हैं। ये आपके 616, अब यहाँ पे इसमें 32 का भाग देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 61 में भाग जाएगा एक बार, तो यहाँ पे 61 में से 32 कटेंगे, शेष आपके कितने बचेंगे, 29 शेष बचेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 6 को नीचे उतारना है, तो ये हमने 6 को नीचे उतार दिया।
अब यहाँ पे आपके 32 का 296 में भाग कितने बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो यहाँ पे आपके आ जाएगा 288। अब यहाँ पे आपको इसको घटाना है, 296 में से 288 घटेंगे तो शेष आपके यहाँ पे 8 बचेगा। क्या आगे भाग जाता है, नहीं जाता है। इसका मतलब यहाँ पे आपके Q का मान क्या प्राप्त हो गया, Q का मान आपको 19 प्राप्त हुआ है और R का मान आपको 8 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले Q का मान लिख देते हैं, Q का मान आपके 19 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस R का मान क्या प्राप्त हुआ है, 8 हुआ है। तो यहाँ पे हम सिंपल तरीके से 8 लिख देते हैं। अब आप मुझे बताइए क्या R का मान 0 प्राप्त हुआ है, नहीं प्राप्त हुआ है। इसका मतलब आपको आगे स्टेप करना है। आगे स्टेप में आपको इन दोनों संख्याओं को लेना है, 32 को यहाँ पे लिखना है, बहुत ही सरल है। ये 32 को यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में 8 को आपको यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे आप मुझे बताइए Q का मान क्या होगा। Q का मान निकालने के लिए दोबारा से आपको क्या करना है, 8 का भाग देना है 32 में। तो आइएगा सिंपल तरीके से भाग देते हैं। ये 32 हो जाएगा, इसमें 8 का भाग दे दिया, कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 8 चौक 32 होता है, यहाँ पे 32 में से 32 घटाएंगे, शेष आपके 0 बचेगा। तो यहाँ पे जो आपके Q का मान है वो आपके कितना है, 4 है। तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं। उसके बाद में प्लस यहाँ पे आपके R का मान क्या है, 0 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 0। अब आप मुझे बताइए क्या R का मान 0 प्राप्त हुआ है, बिल्कुल 0 प्राप्त हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, आपका जो आंसर है वो आपके B यानी जो आपके भाजक होता है वही आपके यहाँ पे आंसर होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 616 और 32 का HCF बराबर कितना प्राप्त हुआ है, 8 है। अतः स्तंभों की अधिकतम स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। ANS। यहीं तक ही आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। देखिएगा साथियों, इस प्रश्न संख्या 4 को सोल्व करने के लिए एक तो आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का याद होनी चाहिए, दूसरी आपको ये सर्वसमीका याद होनी चाहिए। यदि आपको ये दोनों याद है तो आप इस प्रश्न को चुटकियों में सोल्व कर सकते हो। तो चलिएगा देखते हैं इस प्रश्न संख्या 4 में क्या कहा जा रहा है। प्रश्न संख्या 4 में कहा जा रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। संकेत यहाँ पे दिया गया है, यानी इस प्रश्न को करने के लिए आपको यहाँ पे हिंट भी दिया जा रहा है। तो इसमें कहा जा रहा है यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। यानी आपको यह हिंट दिया जा रहा है कि आपके जो ये आपके सर्वसमीका है, इस सर्वसमीका में आपको यहाँ पे कहा जा रहा है a बराबर bq+r होता है। उसकी जगह आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 3m या 3m+1 के रूप में आपको दर्शाना है। आई बात आपको समझ में, चलेगा। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले मान लेना है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिएगा साथियों, इस सर्वसमीका को आप देखोगे तो यहाँ पे देखिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय के Q के गुणा में क्या है, B है। तो यहाँ पे आप देखिएगा इस प्रश्न में, यहाँ पे देखिएगा M के गुणा में क्या है, 3, यहाँ पे भी M के गुणा में क्या है, 3, और यहाँ पे आपको संकेत में भी दिया जा रहा है Q के गुणा में क्या है, 3, यहाँ पे Q के गुणा में क्या, 3। तो इसका मतलब आपके जो भाजक है वो आपके कितना है, 3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे और भाजक B बराबर 3 है। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको क्या करना है, इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपको अच्छे तरीके से याद होगी। a बराबर bq+r होता है, जहां r होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b होता है। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको b का मान दिया गया है, तो इस समीकरण में मान रखिएगा a बराबर 3q+r होता है। ये आपके समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। देखिएगा साथियों, यहाँ पे कुछ रफ कार्य करते हैं। जैसे यदि आपको b का मान 2 दिया जाता है तो आपके r का मान क्या होगा, तो r का मान 0 से स्टार्ट करना है, और जो आपको b का मान दिया गया है उससे 1 अंक कम आपके r का मान होता है।
इसी प्रकार से यदि आपको b का मान 4 दिया जाता है तो आपके r का मान क्या होगा, 0 से स्टार्ट करना है, 1 2 और 3 हो जाएगा, एक अंक आपके कम होता है। उसी प्रकार से मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि यदि आपके b का मान 9 है तो आपके r का मान क्या होगा, ये आपको कमेंट्स करके मुझे अभी का भी बताना है। बता दोगे ना, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे आपको b का मान क्या दिया गया है, 3 दिया गया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे r के संभावित मान r बराबर क्या होंगे, संभावित मान 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, क्या 3 होगा, 3 नहीं होगा क्योंकि b से एक अंक छोटा होता है। अब क्या करेंगे, इस r के मान को समीकरण नंबर 1 में रखना है, बहुत ही सिंपल है। तो यहां पे लिखेंगे r के मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर चलेगा। समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, सबसे पहले 0 रखेंगे, तो 0 r की जगह रखने पर 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 3q हो जाएगा, प्लस में 0 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे रखते हैं a बराबर 3q की जगह 3q प्लस r की जगह अब 1 रखना है, तो ये 1 रख लिया। अब यहाँ पे आपको 2 रखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 3q की जगह 3q और उसके बाद में प्लस r की जगह अब आपको 2 रखना है। अब यहाँ पे आप इस प्रश्न को पढ़िएगा, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए। तो यहाँ पे आपको जो मान दे रखे हैं, यहाँ पे हमने a कोई धनात्मक पूर्णांक माना है, इन सभी का आपको क्या करना है, वर्ग करना है। वर्ग करने के बाद में इसको 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप में लिखना है। बहुत ही सिंपल है, कैसे लिखेंगे आइएगा, सबसे पहले सोल्व करते हैं। सबसे पहले पहला चरण लेते हैं इसको, तो इसमें है a बराबर 3q। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो आइएगा वर्ग करते हैं। a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो ये आपके 9 हो जाएगा, q का वर्ग करेंगे तो ये आपके q स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आपको कोष्टक में लिखना है वर्ग करने पर, ओके। अब देखिएगा साथियों, इस 9q स्क्वायर है, इसको आपको किसके रूप में लिखना है, यहाँ पे देख सकते हो 3m के रूप में लिखना है। 3m के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो देखिएगा ये 9q स्क्वायर है, अब इसको 3m के रूप में लिखना है। 3m के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 बाहर ले लेना है, तो शेष आपके अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा और ये आपके q स्क्वायर बचेगा। अब देखिएगा साथियों, 3 तो आ चुका है लेकिन m नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस 3q स्क्वायर को क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो यहाँ पे 3 की जगह 3 और यहाँ पे q स्क्वायर की जगह m हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा इसको ऐसे ही लिखना है, तो यहाँ पे a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको 3m लिखना है, 3m लिखने के लिए 3 आपको कोष्टक के बाहर ले लेना है, शेष आपके क्या बचेगा, 3q स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पे 3q स्क्वायर है, इसको आपको m मान लेना है, तो यहाँ पे आपके आएगा a स्क्वायर बराबर 3 की जगह 3, अब इसको हमने m मान लिया, तो ये हमारे 3m हमको कहा था प्रश्न में, तो ये हमारे 3m आ चुका है। लेकिन यहाँ पे आपको कोष्टक में लिखना है जहाँ m बराबर क्या है आपके 3q स्क्वायर है। आई बात आपको समझ में, तो आपके पहला चरण कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे चरण की तरफ। यहाँ पे लिखेंगे सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में आपको ये मान दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 3q प्लस आपके 1 हो जाएगा। सबसे पहला काम क्या है, प्रश्न में भी आपको कहा गया था किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है, तो आइएगा सिंपल तरीके से इसका भी वर्ग करते हैं। तो ये आपके a स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी वर्ग करेंगे 3q प्लस ये आपके इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा दोनों संख्या होती है ना, दोनों के ऊपर वर्ग लिखना है, सिर्फ ऐसा मत करना कि इसका वर्ग कर दो और इसका अलग से वर्ग कर दो, दोनों का आपको वर्ग करना होता है। और उसके बाद में इस वर्ग को ओपन करने के लिए आपके लिए एक सर्वसमय का काम आएगी। तो यहाँ पे देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस आपके 2ab प्लस आपके b स्क्वायर होता है, उस फॉर्मेट में आपको इसको भी ओपन करना है। तो आइएगा सिंपल तरीके से इसको ओपन करते हैं, a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर, उसके बाद में बराबर। अब यहाँ पे सबसे पहले a स्क्वायर है, यानी आपको 3q का स्क्वायर करना है, तो ये आपके 9q स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में प्लस यहाँ पे क्या करना है, 2ab है, इसका मतलब इन दोनों को गुणा करके 2 से गुणा करना है, तो ये आपके 3q हो जाएगा, और 2 से गुणा करेंगे तो ये आपके 6q हो जाएगा। उसके बाद में प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपके a हो जाएगा। यहाँ पे आपको कोष्टक में लिखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस आपके 2ab
प्लस आपके बी स्क्वायर, ये आपको इस प्रकार से कोष्टक में लिख देना है। अब देखिएगा साथियों, इसको आपको किस फॉर्मेट के रूप में लिखना है, यहाँ पे देखिएगा 3m+1 के रूप में लिखना है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो आइएगा 3m+1 के रूप में लिखना है। तो +1 तो पड़ा है लेकिन आपको 3m चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे a² बराबर, अब यहाँ पे क्या करते हैं 3 कॉमन ले लेते हैं। तो ये हमने 3 कॉमन ले लिया, शेष आपके क्या बचा, यहाँ पे 3q² बचा, उसके बाद में प्लस यहाँ पे भी 3 कॉमन ले लिया, शेष आपके 2q बचा, कोष्टक को बंद कर देंगे, इसके बाद में प्लस का आपके 1 बचा है। अब यहाँ पे आपको क्या मान लेना है, इस कोष्टक को m मान लेना है। तो यहाँ पे आपके आ जाएगा a² बराबर 3 की जगह 3, इसको हमने m मान लिया, तो ये आपके क्या हो जाएगा 3m हो जाएगा। और उसके बाद शेष आपके क्या बचा, +1 बचा है। और यहाँ पे आपको लिखना है जहाँ m बराबर क्या है 3q² प्लस आपके 2q है। ये आपके दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है 3m+1। अब यहाँ पे आपके शेष आपके एक मान बचा है, a बराबर 3q+2 बचा है। तो आइएगा इसको भी सिंपल तरीके से यहाँ पे सोल्व करते हैं। ये आपके हो जाएगा थर्ड स्टेप, 3 ही स्टेप हैं, a बराबर 3q प्लस आपके 2 दिया गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहला काम आपका वर्क करना है। तो यहाँ पे वर्क करते हैं, a² बराबर, अब इसका होल स्क्वायर कर देंगे, 3q+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके सर्वसमीका के माध्यम से ये कोष्टक ओपन होने वाला है। तो आइएगा इसको भी ओपन करते हैं, a² बराबर, अब यहाँ पे a का स्क्वायर करेंगे यानी 3q का स्क्वायर, ये आपके 9q² हो जाएगा। उसके बाद में प्लस 2ab है, तो इन दोनों का गुणा करिए, 6q हो जाएगा। 6q का 2 से गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 होता है सर्वसमीका में, तो ये आपके 12q हो जाएगा। उसके बाद में प्लस यहाँ पे b² है, b² मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपके 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको कोष्टक में लिख देना है a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है आपके a² प्लस आपके 2ab प्लस आपके b² होता है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, इसको आपको किस फॉर्मेट के रूप में लिखना है, इसको आपको लिखना है 3m+1 के रूप में लिखना है। तो आपको लास्ट में 1 चाहिए, 1 चाहिए, इसका मतलब आपको इसको 1 के रूप में बनाना है, एक बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो आइएगा सिंपल तरीके से देखते हैं, a² बराबर यहाँ पे 9q² प्लस आपके 12q। अब देखिएगा यहाँ पे आपको जो 4 दिया गया है इसको आपको 3 बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 + 1, ये आपके जोड़ेंगे तो वापस क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको +1 चाहिए था तो यहाँ पे आपके +1 आ चुका है। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको 3m चाहिए। 3m कैसे बनाएंगे इसको, इसके लिए आपको 3 कॉमन ले लेना है और उसके बाद में आपके बाकी वाले कोष्टक को m मान लेंगे। तो यहाँ पे a² बराबर यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे शेष क्या बचा, 3 का भाग देंगे 3q², उसके बाद में प्लस 3 का इसमें भाग देंगे तो ये आपके 4q हो जाएगा। उसके बाद में प्लस यहाँ पे 3 में से 3 आपके कॉमन आ चुका है, शेष आपके कोष्टक के अंदर क्या बचा, 1 बचा और बाहर आपके क्या बचा है, 1 बचा है। अब इस पूरे कोष्टक को आपको क्या कर लेना है, m मान लेना है। तो आइएगा इसको आगे सोल्व करते हैं, a² बराबर 3, उसके बाद में इस पूरे कोष्टक को हमने m मान लिया तो ये m हो जाएगा और उसके बाद में प्लस का आपके 1 बचा है और यहाँ पे हम लिखेंगे जहाँ m बराबर आपके क्या है 3q², 4q प्लस आपके 1 है। आई बात आपको समझ में, तो हमने तीनों ही चरणों में किस रूप में लिख दिया है, सबसे पहले हमने 3m के रूप में लिखा था और उसके बाद में किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर वो आपके दोनों ही फॉर्मेट का होता है, एक 3q के रूप में होता है और दूसरा आपके 3m+1 के रूप में होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये स्टेप आपको प्रश्न में लाइन दी गई थी, बस उसको यहाँ पे लिख देना है। ये आपके ANS, यहीं तक ही आपको इस प्रश्न को सोल्व करना था। तो देखिएगा साथियों, प्रश्न संख्या 5 में कहा जा रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m
9m+1 9m+8 के रूप का होता है। देखिएगा साथियों, इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए आपको एक तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का याद होनी चाहिए, दूसरी आपको ये सर्वसमीका याद होनी चाहिए। मुझे पता है आपको ये दोनों ही याद है, तो आइएगा बिल्कुल सरल तरीके से हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब यहाँ पे हम लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और अब यहाँ पे देखिएगा साथियों, आपको यहाँ पे भाजक को अच्छे तरीके से समझना है। यहाँ पे m के गुणा में क्या है 9 है, यहाँ पर भी m के गुणा में क्या है 9 है, यहाँ पर भी m के गुणा में क्या है 9 है। इससे पहले m के गुणा में जो भी संख्या होती थी उसे हम भाजक मान लेते थे, लेकिन ध्यान रखना साथियों, जब बड़ी संख्या होती है उस स्थिति में इसका जो आपके गुणनखंड होता है उस संख्या को मान लोगे तो भी आपके प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सरल हो जाएगा। नहीं तो साथियों, यहाँ पे आप यदि भाजक 9 मानते हो तो इस स्थिति में r के मान आपके 0 से लगाकर 8 तक होते हैं, तो आपको इतने स्टेप करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 9 का जो आपके गुणनखंड है 3, उसे आपको भाजक मान लेना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भाजक बराबर, भाजक क्या हो जाएगा आपके 3 है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, a बराबर BQ प्लस R होता है और R होता है वो आपके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन आपके B होता है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको B का मान दिया गया है तो इसको इस मान में रखेंगे। तो यहाँ पे a बराबर B की जगह 3 हो जाएगा, 3Q प्लस आपके R हो जाएगा, ये आपके समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यदि आपके पास B का मान है तो आप R के मान पता कर सकते हो। कैसे पता करोगे, जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊं, यदि यहाँ पे B का मान 3 है तो आपके R का मान क्या हो जाएगा, R का मान 0, 1 और 2 हो जाएगा, यानी B से 1 अंक कम होगा। उसी प्रकार से यदि आपके सामने B का मान 4 हो तो आपके R का मान कितना होगा, तो आपके R का मान होगा 0, 1, 2, 3, यानी आपके B से 1 अंक छोटा होगा। यहाँ पे यदि B का मान हम 9 मान लेते हैं तो आपके R का मान कितना होगा, ये आपको मुझे अभी अभी कमेंट्स करके बताना है। देखते हैं आपको कितना समझ में आया। कर दोगे कमेंट, जल्दी से करके बताइएगा। अब यहाँ पे हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे R के संभावित मान R बराबर, R के संभावित मान क्या है, B का मान क्या है 3 है, तो R के संभावित मान 0, 1 और आपके 2 हो जाएगा। अब ये जो R के मान है इसको आपको समीकरण नंबर 1 में रखने हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे R के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर चलेगा। समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 0 रखेंगे R की जगह, तो 0 से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3Q हो जाएगा, प्लस 0 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद में यहाँ पे 1 रखेंगे R की जगह, तो ये हो जाएगा आपके a बराबर 3Q प्लस आपके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे R की जगह में 2 रखना है, तो यहाँ पे रखते हैं a बराबर 3Q प्लस आपके 2 हो जाएगा। इससे पहले वाले प्रश्न में हमने यहाँ तक तो आपको करना ही था, लेकिन उस प्रश्न में हमने क्या किया था, वर्ग किया था। लेकिन आप इस प्रश्न में देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, घन करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, घन करना है। तो इस प्रकार से हमें इन तीनों मानों का घन करना है और उसके बाद में उस घन को 9m, 9m+1, 9m+8 के रूप में बदलना है और उसके बाद में आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। तो आइएगा सबसे पहले यहाँ पे पहले स्टेप से सोल्व करते हैं। 3 स्टेप है, तीनों को ही सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे a बराबर 3Q हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, घन करेंगे, तो ये आपके घन हो जाएगा AQ बराबर 3Q और इसका भी आपके क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको आगे सोल्व करते हैं। AQ बराबर यहाँ पे 3 का घन 27 हो जाएगा और Q का घन आपके Q की घात 3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको इस संख्या को किस में बदलना है, 9m में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, इसके लिए देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको रफ कॉपी में जाना है और उसके बाद में यहाँ पे आपके 27 है, इस 27 को आपको 9 के रूप में तोड़ना है। तो यहाँ पे 9 तो पहले लिख दीजिएगा और 9 का गुणा करिएगा। कितने बार गुणा करने पर 27 आता है,
3 बार गुणा करने पर 27 आ जाता है। तो यहाँ पे आपको 9 तो लिखना ही है और उसके बाद में गुणा में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आगे सोल्व करते हैं। ए क्यूब बराबर यहाँ पे 9 गुणा आपके 3 हो जाएगा और क्यू की घात 3 है तो ये आपके क्यू की घात 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी जगह में क्या लिख देना है, m मान लेना है। तो यहाँ पे आगे सोल्व करते हैं। ए क्यूब बराबर यहाँ पे 9 की जगह 9 और इसकी जगह हमने m मानना है तो ये आपके m हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे जहाँ m बराबर क्या है, 3q की घात 3 हो जाएगा। आई बात आपको समझ में? तो आपको पहला रिजल्ट प्राप्त हो चुका है। अब हम दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। इसी प्रकार से आपको दूसरा स्टेप करना है। दूसरे स्टेप में मान क्या है, a बराबर 3q प्लस 1 है। तो यहाँ पे लिखते हैं a बराबर 3q प्लस आपके 1 हो जाएगा। अब पहला क्या काम है, पहला काम है आपका इसका घन करना है। तो ये आपके a की घात 3 हो जाएगा और यहाँ पे इस पूरे कोष्टक के ऊपर लिखना है 3q प्लस 1 और इसकी घात आपके 3 हो जाएगा। अब इस कोष्टक को आपको सोल्व करना आना चाहिए। इसको सोल्व करने के लिए आपको इस सर्वसमीका की जरूरत पड़ेगी। इसी के माध्यम से आपके ये पूरा कोष्टक ओपन होने वाला है। कैसे ओपन होगा ये आपको अभी का भी याद करना है। कर लोगे ना याद, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे लिखते हैं ए क्यूब बराबर, अब यहाँ पे क्या है, a प्लस बी की घात 3 है तो इसको इस प्रकार से खोलते हैं। ये भी आपकी क्या है, 3q प्लस 1 की घात 3 है तो इसके रूप में खोलते हैं। तो 3q का आपके क्यूब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं 3q, इसकी घात 3 हो जाएगी। उसके बाद में प्लस यहाँ पे b क्यूब यानी 1 का घात, ये आपके a की घात 3, उसके बाद में प्लस यहाँ पे 3। अब a का स्क्वायर करना है, a मतलब 3q का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में आपके गुणा में b है, b मतलब आपके गुणा में 1 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस यहाँ पे 3, a की जगह 3q हो जाएगा। उसके बाद में गुणा में आपके क्या है, b स्क्वायर है, b मतलब 1 का स्क्वायर दिया गया है। अब इसको आपको आगे सोल्व करना है तो चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। a क्यूब बराबर, अब यहाँ पे 3 का घन कितना हो जाएगा, 3 का घन आपके 27 हो जाएगा और q की घात 3 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस a की घात 3 यानी 1 ही होगा। उसके बाद में प्लस, अब यहाँ पे देखिएगा साथियों 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये आपके स्क्वायर क्या करना है, आपको बाहर की तरफ लिखना है कोष्टक के, यहाँ पे आपके स्क्वायर हो जाएगा। अब 3 का आपके स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 का गुणा 3 से करेंगे तो आपके 27 हो जाएगा और 27 का गुणा 1 से करेंगे तो आपके 27 ही होगा। और शेष आपके यहाँ पे क्यू के ऊपर घात 2 हो जाएगा, ये घात इसके ऊपर आ जाएगी। उसके बाद में प्लस यहाँ पे देखिएगा 3 का गुणा 3 से 9 हो जाएगा और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो यहाँ पे 9 और 9 के गुणा में क्या है आपके q है तो ये आपके 9 और ये आपके गुणा में q हो जाएगा। अब इसको आपको किस फॉर्मेट के रूप में देखना है तो ध्यान से देखिएगा साथियों, इसको आपको लिखना है 9m+1 के रूप में बनाना है। तो इसको कैसे बनाते हैं, आइए बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको आगे सोल्व करते हैं। a क्यूब बराबर, अब यहाँ पे क्या करना है, देखिएगा यहाँ पे आपको इसको बदलना है 9m+1 के रूप में बनना है। तो यहाँ पे देखिएगा +1 तो आपके पास यहाँ पे है तो +1 तो यहाँ पे पड़ा है तो इसको कोष्टक के बाहर लिख देंगे और इसके अंदर आपको क्या करना है, 9 चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे 9 आपके कॉमन आ रहा है तो 9 आपको पहले ले लेना है। तो यहाँ पे 9 हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे 9 का 27 में भाग कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा और शेष आपके q की घात 3 बचा। उसके बाद में प्लस, इसको हमें लास्ट में लिखना है और यहाँ पे कितने बार भाग जाएगा, 3 बार जाएगा और ये आपके q का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में प्लस 9 में 9 का भाग 1 बार जाएगा, शेष आपके क्या बचा है, q बचा है तो ये आपके q हो जाएगा। और यहाँ पे शेष आपके क्या बचा था, प्लस का 1 बचा था, इस प्लस के 1 को यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। अब इस पूरे कोष्टक को आपको क्या मान लेना है, m मान लेना है, तभी आपके 9m+1 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम आगे सोल्व करते हैं। a क्यूब बराबर ये आपके 9 हो जाएगा। इस पूरे कोष्टक को हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं और उसके बाद में शेष आपके क्या बचा है, प्लस का 1 बचा है। और यहाँ पे हम आगे लिखेंगे जहाँ m बराबर क्या है, m बराबर है आपके 3q की घात 3 प्लस आपके 3q की घात 2 प्लस आपके q बचा है और ये आपके कोष्टक बंद कर देंगे। तो आपको 2 रिजल्ट प्राप्त हो चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब हमें तीसरा रिजल्ट प्राप्त करना है। तीसरा रिजल्ट प्राप्त करने के लिए यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है a बराबर 3q + 2 है। इसको आपको किसके रूप में बदलना है, 9m+8 के रूप में बदलना है। चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे थर्ड स्टेप, ये आपके थर्ड स्टेप हो जाएगा। इसमें आपको संख्या दे रखी है a बराबर 3q प्लस आपके 2 दिया गया है। अब सबसे पहला काम क्या है आपका, यहाँ पे इसका घन करना। तो आइए सिंपल तरीके से इसका घन करते हैं। a क्यूब बराबर इस पूरे को कोष्टक के अंदर लिखना है और इसकी घात 3 कर देना है।
अब इस कोष्टक को आपको खोलने के लिए सबसे पहले आपको यह सर्वसमीका अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, तभी आप इस कोष्टक को आप आसानी से खोल सकते हो। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। ए क्यूब बराबर, अब यहाँ पे सबसे पहले ए का क्यूब, ए मतलब आपके ये आपके 3q है, इसका आपकी घात 3 करना है। उसके बाद में प्लस बी क्यूब है, यानी आपके 2 की घात 3 करना है। उसके बाद में प्लस 3 की जगह 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे ए स्क्वायर यानी आपके 3q है, इसका स्क्वायर करना है। और उसके बाद में आपके गुणा में 2 है, यानी आपके बी है, बी की जगह हमारे 2 है तो हमने 2 लिख दिया। उसके बाद में प्लस यहाँ पे 3 की जगह 3, और उसके बाद में गुणा में ए है, ए मतलब आपके 3q है, और उसके बाद में गुणा में आपके बी स्क्वायर है, यानी 2 का स्क्वायर है, तो ये आपके 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, इसको आपको आगे सोल्व करना है। तो आइए सिंपल तरीके से हम इसको आगे सोल्व करते हैं। ये आपके ए क्यूब हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा 3 का घन कितना हो जाएगा, 3 का घन आपके 27 हो जाएगा, ये आपके क्यू की घात 3 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस 2 के आपके घात की 3 है, इसका मतलब 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस यहाँ पे देखिएगा 3 का सबसे पहले स्क्वायर करिए, 9 हो जाएगा। 9 का गुणा 3 से करिए, 9 का गुणा 3 से 27 हो जाएगा। 27 का गुणा 2 से करिए तो ये आपके 54 हो जाएगा। और आपके यहाँ पे क्यू की घात 2 दी गई है। और उसके बाद में प्लस, अब यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले स्क्वायर करिए, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 का गुणा 3 से करिए 12 हो जाएगा। 12 का गुणा 3 से करिए तो ये आपके 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे 36 लिखेंगे, और यहाँ पे एक क्यू दिया गया है तो इस क्यू को हम लिख देंगे। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लाना है 9m प्लस आपके 8 के रूप में इसको बदलना है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपके प्लस का 8 तो दिया गया है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, 9 भी लाना है। 9 लाने के लिए यहाँ पे इसमें से आपको 9 को कॉमन ले लेना है। तो आइएगा सिंपल तरीके से यहाँ पे हम इसको आगे सोल्व करते हैं। ए क्यूब बराबर, यहाँ पे 9 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 9 का भाग 3 बार जाएगा, शेष आपके क्यू की घात 3 बचा है। इसको तो आपको लास्ट में लिखना है क्योंकि प्लस 8 की हमें ज़रूरत है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसमें आपके 9 का भाग कितने बार जाएगा, 9 छक्के 54, तो यहाँ पे आपके 6 बार भाग जाएगा, शेष आपके क्यू स्क्वायर बचा है। उसके बाद में प्लस यहाँ पे 9 चौक 36 होता है, 4 बार भाग जाएगा, शेष आपके क्यू बचा है, तो यहाँ पे क्यू लिखेंगे, इसको कोष्टक बंद करेंगे और लास्ट में आपको प्लस का 8 लिख देना है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, इस पूरे कोष्टक की जगह आपको क्या करना है, m मान लेना है। इस पूरे कोष्टक को किस रूप में मानना है, m के रूप में मानना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके ए क्यूब बराबर, ये आपके 9 हो जाएगा। इस पूरे कोष्टक को हमने m मान लिया, प्लस का आपके क्या बचा है, 8 बचा है, तो यहाँ पे हमने 8 लिख दिया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे जहाँ m बराबर क्या है, ये आपके 3q की घात 3 हो जाएगा, प्लस 6q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आपके 4q हो जाएगा। इसको कोष्टक के अंदर पैक कर देना है। यहीं तक कि आपको इस प्रकार से 9m प्लस 8 लाना था। अब यहाँ पे आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी है। यहाँ पे हम लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या हो जाएगा, 9m प्लस आपके 1 हो जाएगा, या फिर 9m प्लस आपके 8 के रूप का होता है। इसी के साथ में आपके साथियों प्रश्नावली 1.1 पूरी हमने कंप्लीट करवा दी है, और इस प्रश्नावली के सारे नोट्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिए हैं। यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जल्दी से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जुड़िएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।